शनि, मंगल और बृहस्पति की युति अगर आपके चार्ट में किसी भी भाव में बन रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए, मैंने काफ़ी बार 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में बात की है और इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पर ऑलरेडी बनाई हुई है जिसमें आप सारे के सारे 3 ग्रहों के कंजक्शन वाले वीडियो देख सकेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं मंगल का कंजक्शन बृहस्पति और शनि के साथ, और बृहस्पति और शनि के कंजक्शन पर मैंने तब बात करी थी जब 2 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बट ये कंजक्शन अपने आप में जब भी 3 ग्रहों की बात आती है तो बेहद खास हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हर प्लेनेट का प्रभाव अलग अलग है और आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर शनि कौन से प्लेनेट के ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि शनि जिस भी प्लेनेट के ज़्यादा क्लोज होंगे उस प्लेनेट से संबंधित रिजल्ट, और वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा जवाबदेही रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन रखना पड़ेगा अपने जीवन में। तो यहाँ पर अब आपको यही देखना है, बृहस्पति के बहुत ज़्यादा क्लोज अगर शनि है तो ऐसी कंडीशन में आप अति आध्यात्मिक हो सकते हैं। ऐसा अगर कंजक्शन है तो जातक किसी भी प्रकार का बहुत हाई जो सरकारी पद होते हैं जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट होती हैं उन पे, या जातक लॉ से रिलेटेड काम कर सकता है। अब मंगल यहाँ पर एक फाइटर के तौर पे काम करेगा। मंगल जिस भी प्लेनेट के बहुत ज़्यादा क्लोज है, समझ लीजिए आप उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगा सकेंगे उस विशेष प्लेनेट से संबंधित कामों को लेकर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मंगल बृहस्पति की ज़्यादा क्लोज है तो ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। अगर ये कंजक्शन आपके लिए शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज है तो यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज उत्पन्न होंगी काफ़ी ज़्यादा। बृहस्पति के अगर मंगल बहुत ज़्यादा क्लोज है तो आपको उच्च शिक्षा में विशेष मदद मिल सकती है, बृहस्पति से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करने के लिए और मंगल से रिलेटेड फील्ड में भी काम करने के लिए ये कंजक्शन बेहद अच्छा साबित हो सकता है। पर ये कंजक्शन की वजह से देखिए, ऐसा जातक जो कि ये कंजक्शन को अपने चार्ट में देखता है वो अपने कामकाज के लिए काफ़ी एफर्ट लगाता हुआ नजर आएगा। वो शारीरिक एफर्ट तो लगाएगा ही लगाएगा, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रयास करेगा। तो ये कंजक्शन वास्तव में एक बहुत सॉलिड इंसान को दिखाता है जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने करियर के लिए, जिसने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, जिसने अपना एफर्ट डाला है, फिजिकल एफर्ट भी डाला है और उसने अपना मेंटल एफर्ट भी बहुत ज़्यादा डाला है। अब जो मंगल है, मंगल यहाँ कैसी स्थिति में है? इस कंजक्शन में मंगल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ हम बृहस्पति और शनि की युति को अगर देखते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें काम करने से रोकती हैं, कामों में डिले करने को देखती हैं और समय पर काम नहीं बन पाते। इससे हमारे जीवन में बाधाएं आ जाती हैं, हमारे कोई भी काम टाइम पे बनते नहीं। लेकिन मंगल जब साथ हो तो एक फायरी जो इफेक्ट है वो आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जुझारू बना सकेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा एफर्ट करता हुआ देखेंगे किसी भी काम के लिए। तो यहाँ मंगल जितना स्ट्रांग होगा, समझ लीजिए रिश्तों को लेकर दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन आपके लिए काम करना और उस पर्टिकुलर काम से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करना काफ़ी आसान रहेगा। तो आपके चार्ट में आप ये देखें कि ये कंजक्शन स्पेशली कौन से भाव में बन रहा है और कौन से साइन में बन रहा है। जैसे कि हो सकता है कि जिस भाव में कंजक्शन बन रहा हो उस भाव में मकर राशि हो, तो मकर राशि होने के केस में शनि का तो खुद का घर हुआ, शनि का खुद का भाव हुआ और मंगल वहां पर उच्च का होगा। इसी प्रकार से बृहस्पति वहां पर नीच की स्थिति में होगा और शनि उनका नीच भंग भी कर रहे होंगे। तो इसी प्रकार से आपको इंटरेस्टिंग स्थितियां देखने को मिलेंगी इस कंजक्शन में। अब हो सकता है ये कंजक्शन अगर कुंभ राशि में हो तो कुंभ राशि में दोनों प्लेनेट यानी बृहस्पति और मंगल तो दोनों फेवरेबल होंगे ही, शनि भी वहां पर अपने खुद के मूल त्रिकोण साइन में होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रत्येक साइन के हिसाब से इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा। फिर पर्टिकुलर जिस भाव में ये कंजक्शन है उस भाव के स्वामी कौन है और उस भाव के स्वामी का संबंध इन तीनों ग्रहों से कैसा है। इसके साथ साथ इन तीनों ग्रहों में से कोई वक्री तो नहीं है, ये भी आपको देखना है। अगर कोई भी प्लेनेट इनमें से वक्री होता है तो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रभाव डालेगा यहाँ पर। अब हो सकता है मंगल ज्यादा अगर खराब स्थिति में है या वक्री स्थिति में है तो मंगल बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको फायरी एनर्जी देंगे जिससे आपके लिए काम करना और रिजल्ट प्राप्त करना आसान होगा। आपको लॉ का फील्ड चुनना चाहिए या किसी भी एजुकेशनल फील्ड में काम करना चाहिए। अब डिपेंड करता है ये कौन से भाव में कंजक्शन बन रहा है। ये वास्तव में ये कंजक्शन आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी मदद करेगा, जीवन में ज्ञान प्राप्ति में मदद करेगा, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन लाने में मदद करेगा।
और आपके जीवन में जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, चाहे किसी भी पर्टिकुलर रिश्ते के प्रति, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति, उन जिम्मेदारियों को आप आसानी से पूरा भी कर सकेंगे। तो ये कंजक्शन आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। बट यहाँ मंगल का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर शनि वक्री स्थिति में है इस कंजक्शन में, तो आपके लिए ये कंजक्शन और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि वक्री होने के केस में शनि उतना ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, आपको लगभग सारे के सारे काम अपने समय पे देखने को मिलेंगे। बट यहाँ मंगल और शनि मिलकर एक वार जोन जैसी स्थिति बना रहे हैं, एक ऐसी युद्ध क्षेत्र जैसी स्थिति बना रहे हैं, जहां पर आपको उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित रिश्तों को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आप उन भावों को देखें जिन भावों के स्वामी ये तीनों ग्रह हैं। उन भावों से संबंधित आपके जीवन में हो सकता है शुरुआत में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज रही हो, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी जो समझ है वो बढ़ेगी, आपका माइंड ज़्यादा विवेकशील होगा, उसी हिसाब से आप उस पर्टिकुलर भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकें। ये कंजक्शन में तीनों प्लेनेट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दो प्लेनेट तो इसमें ऐसे हैं जो काफ़ी स्लो मूविंग हैं। स्लो मूविंग होने की वजह से वहाँ पर एकदम लाइफ पर ब्रेक सा लग जाता है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि ये कंजक्शन जिस भी भाव में होगा, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों में आप बहुत पंक्चुअल होंगे, बहुत रिजिड होंगे, अपना फैसला बदलेंगे नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। अब मंगल यहाँ पर इन दोनों को एक्टिवेट करने का भी काम करता है, क्योंकि मंगल आपको वो फोर्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप अपना प्रयास उस पर्टिकुलर फील्ड में कर सकते हैं या अपना एफर्ट लगा सकते हैं। तो अब ये कंजक्शन आपके किसी भी भाव में बने, उस भाव को देखना है, उस भाव के स्वामी को देखना है। इसके साथ साथ आपके इन कंजक्शन के जस्ट ऑपोजिट सातवें भाव में कौन सा जो प्लैनेट है, अगर कोई भी अगर प्लैनेट है तो उसका इफेक्ट भी पड़ेगा। और इनमें से कोई भी अगर आपके चार्ट में 6-8-12 का स्वामी है इन ग्रहों में से, तो वो आपको उसको भी चेक करना है। ये कंजक्शन मोस्टली अगर आपके चार्ट में लगभग केंद्र स्थानों में हो, जैसे कि पहले भाव में है, 4th हाउस में है, या फिर 7th हाउस में है, या 10th हाउस में है, तो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहेगी किसी भी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर। पर ये कंजक्शन की वजह से निश्चित रूप से आप एक लेवल तक अपनी जिम्मेदारियां ज़रूर वहन करेंगे और अपना एफर्ट भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए डालेंगे। तो ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल भी है।